वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। आओ दोस्तों आओ, आज का चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन दिस चैप्टर वी विल रिफ्लेक्ट अपॉन आवर लाइव्स एंड सी वेयर वी ऑल मेस्ड इट अप। वेल, फॉर मी it all started when my parents sent me to this mental institute for small young kids, also known as primary school. बस उस दिन के बाद से पूरी जिंदगी ही बदल गई। तो चलो अब इस जिंदगी के आईने से रियल लाइफ के आईने पे यानी मिरर पे आते हैं। सबने मिरर्स तो देखे ही होंगे। स्कूल के टॉयलेट में जाके जिसके सामने तुम अपने बालों को हवा में लहराते हो ना, उसे प्लेन मिरर कहते हैं। तो जो प्लेन मिरर होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो तुमने शायद खुद भी नोटिस की होंगी। जैसे कि जो इमेज मिरर में फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है, यानी उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। दूसरा कि इमेज इरेक्ट होती है, यानी बिल्कुल सीधी। जहां तुम्हारा सर होता है वहीं तुम्हें अपना सर दिखता है और पैरों की जगह पे पैर दिखते हैं। अगर इमेज अपसाइड डाउन होती तो तुम्हें इमेज उल्टी दिखती, यानी सर की जगह पैर। तीसरा, इमेज का साइज भी सेम होता है, यानी अगर तुम 5 फीट के हो तो मिरर में भी तुम 5 फीट के ही दिखोगे। फोर्थ, इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, यानी जितना डिस्टेंस तुम्हारे और मिरर के बीच में होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज और मिरर के बीच होगा। फिफ्थ, लैटरल इन्वर्जन, यानी मिरर का लेफ्ट और राइट एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी जब तुम अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो मिरर में ऐसा लगेगा कि तुमने अपना राइट हैंड उठाया है। चलो ये तो बड़ा इजी था और ये तो शायद तुम्हें पहले से ही पता होगा। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताऊंगा जो तुम्हें पहले से ही पता होगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा लॉ है द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। चलो तो हम लोग 10th में हैं तो प्लेन वगैरह मिरर की तरफ तो हम देखते ही नहीं है। अब हमारा लेवल बढ़ गया है, अब हम कर्व्ड मिरर्स की बात करेंगे। दुनिया में 2 टाइप के कर्व्ड मिरर्स होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, जिनको याद करने में थोड़ी सी दुविधा आती है कि कौन सा कॉनकेव है और कौन सा मिरर कॉन्वेक्स है। वो ऐसे याद कर सकते हैं कि कॉनकेव मिरर में केव आता है, यानी गुफा। तो जो मिरर गुफा टाइप होता है उसका नाम है कॉनकेव मिरर। चलो अब कुछ टर्म्स देखते हैं। पहला टर्म है पोल, यानी खंबा। तो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम पोल कहते हैं, इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ये एक स्फेयर का पार्ट होते हैं, और इस स्फेयर का जो सेंटर होता है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस, और ये असल में उस स्फेयर का रेडियस भी होता है जिसका ये मिरर पार्ट है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बारी है प्रिंसिपल एक्सिस की। ये वो स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करती है। फिफ्थ है प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो पॉइंट है जहां पर सारी पैरेलल रेज जो इन्फिनिटी से आती है और मिरर से टकराकर मिलती हैं, इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। फोकल लेंथ होती है पोल और फोकल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और इसको हम लोग स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। और तुम लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होता है,
और इसे हमेशा याद रखना क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और ये जो स्फेयर होता है जिसके ये स्फेरिकल मिरर पार्ट है, इसका जो डायामीटर होता है इसको हम अपर्चर कहते हैं। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक मैं जाता हूँ किसी प्राचीन गुफा में और अपनी ड्राइंग स्किल्स को सुधार के आता हूँ। उन आदिवासी लोगों की ड्राइंग स्किल्स भी मुझसे ज्यादा अच्छी हैं।